अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर डूइंग वेल। वीडियो टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा आप लोगों को कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर वेट, लेट्स गेट इनटू टुडेज लेक्चर। मेटा मॉडलिंग चैप्टर नंबर 6। मेटा क्या मतलब होगा? मेटा हमारे पास होता है, मेटा का जो मीनिंग होता है वो हमारे पास होता है डिटेल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट किसकी डिटेल्स? अगर हम मेटा के साथ डाटा को अटैच करते हैं तो हम कहते हैं कि मेटा बेसिकली ऐसा डाटा है, ऐसी डिटेल्स हैं, ठीक है। ये बेसिकली ऐसा डाटा या ऐसी डिटेल्स हैं, ठीक है, जो कि डाटा ओरिएंटेड है। अगर हम कहते हैं मेटा डाटा, अगर हम कहते हैं मेटा मॉडलिंग, तो ये ऐसा डाटा या ऐसी डिटेल्स हैं जो कि मॉडलिंग से रिलेटेड है, ठीक है। और मॉडलिंग को हम किस टर्म्स में लेते हैं? हम लोग मॉडलिंग को हम इसमें मॉडल्स की भी बात करते हैं, जिसके अंदर हम कोड ऑटोमेशन की बात करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम इसमें डायग्रामिंग की भी बात करते हैं, यूएमएल की बात करते हैं, यूएमएल की क्लास डायग्राम्स की बात करते हैं, यूएमएल की जो पूरा फॉर्मल लैंग्वेज का सिंटैक्स है उसकी बात करते हैं मॉडलिंग के अंदर, ठीक है। नंबर 6 मेटा मॉडलिंग, इसके ऊपर हम लोग एक डिटेल्ड थॉरो डिस्कशन कर चुके हैं। इसमें ये देखें वही बातें जो हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस की हुई हैं, फॉर्मल लैंग्वेजेस की, ठीक है, रिलेशनशिप्स की, क्लास इंस्टेंस रिलेशनशिप, तो ये तमाम चीज़ें वही प्रीवियस वाली हैं, ठीक है। ये देखें कंक्रीट सिंटैक्स, तो इसमें तमाम की तमाम चीज़ें वही हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी इसको स्लाइड्स के थ्रू जो इस टॉपिक को देखा था, ये तमाम चीज़ें वही वाली हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम पासिंग इट। ये डायग्राम भी स्लाइड्स में थी, ये भी डिस्कस हो चुकी है। इस पॉइंट पे आ जाए, जो यहाँ पे इस पूरी की पूरी डायग्राम को मैं समझाऊंगी, अगर वो आपको समझ आ जाती है तो जितनी भी थ्योरी लिखी हुई है ऊपर भी और ये बिलो भी, जितनी भी थ्योरी लिखी हुई है ये समझ लें कि आप लोगों को आ गई है, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं मेटा लेवल्स, ठीक है। ओके, अब लेवल्स हम कब इंट्रोड्यूस करते हैं? लेवल्स की बात कब आती है? जब हमें इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो हम कहते हैं लेयर्स की बात करते हैं या फिर लेवल्स की बात करते हैं, ठीक है। जब हमें कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, ठीक है, एक बाउंड्री के अंदर रखना होगा, ठीक है, ये एक लेवल है, इससे बाहर जाएगा तो नेक्स्ट लेवल शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वो उस बाउंड्री से या उस स्कोप से जब बाहर जा रहा है तो हम कह रहे हैं कि अब ये नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जब कंटेंट की डिस्ट्रीब्यूशन करनी हो तो हम विया लेयर्स या विया लेवल्स कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब हम लोगों ने जो जनरली जो चीज़ें देखी हैं, ठीक है, उसमें हम लोगों ने हम बात करते हैं कि सबसे पहले एक तो हमने सबसे पहले मॉडल की बात की। ये मेटा मॉडल होता है और इसका जो इंस्टेंस होता है या इसका जो चाइल्ड होता है या जिसका इंस्टेंस होता है वो बेसिकली एक मॉडल होता है, ठीक है। हमने इतनी बात की हुई है। इसके अलावा हम लोगों ने ये पॉइंट भी डिस्कस किया था कि बेसिकली ये जो मेटा मॉडल है इसकी भी फर्दर इसको डिफाइन करना, इसकी डिटेल्स को लिखना, इसके रूल्स रेगुलेशंस इंस्ट्रक्शंस, तो किस तरह से मेटा मॉडल्स बनेंगे, इनकी लैंग्वेजेस, मेटा मॉडल्स की कोडिंग लैंग्वेजेस, ये तमाम की तमाम चीज़ें एक और हमारे पास कह लें एक लेयर है या एक लेवल है जहाँ पर डिस्क्राइब की जाती है, ठीक है। उसको हमने कहा था मेटा मेटा मॉडल, ठीक है। यानी कि एक लेवल हम लोग और पीछे चले गए थे। तो हम लोगों को मॉडल का पता है, मेटा मॉडल का पता है और मॉडल का पता है, ठीक है। बस इन्होंने एक लेयर इसकी फर्दर इनहेंस कर दी है और वो इन्होंने कह दिया है कि मॉडल के भी फर्दर, क्योंकि हर मॉडल के इंस्टेंस बन रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक और लेयर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने कहा जो लास्ट लेयर, जो सबसे बॉटम लेयर, जो सबसे हमारे पास कंक्रीट लेयर है, मतलब कि जो लेस एब्स्ट्रैक्टेड लेयर है, वो इंस्टेंस वाली मॉडल का इंस्टेंस अगर हम देखेंगे तो कि मेटा मॉडल किसका इंस्टेंस है, तो ये फिर अपना ही इंस्टेंस है, ठीक है। ये पॉइंट्स है वो मैं आप लोगों को अगेन डिस्क्राइब करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बॉटम से स्टार्ट करें या अगर टॉप से स्टार्ट करें, तो अब इस डायग्राम के थ्रू आप लोग थोड़ा सा देखें तो जनरली ये OMG ने ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट जो ग्रुप है जिसने ओवरऑल MDSD को डिफाइन किया हुआ है, जो इसने ओवरऑल रूल्स बताए हुए हैं जो कि MDSD फॉलो करता है, इसने कहा कि हमारे पास, हाँ, हम लोग लेवल्स क्रिएट कर देते हैं। ये लेवल्स कि सपोज मॉडल है, हमने कहा इसका पेरेंट जो होगा वो सपोज मेटा मॉडल होगा, यानी कि ये इससे इनहेरिट हुआ होगा, ठीक है। मेटा मॉडल फर्दर मेटा मॉडल की डिटेल्स मेटा मॉडल में पड़ी हुई है। अब हम चाहें, हम कहें जो इसकी डिटेल्स हैं, ये जो हमारे पास मेटा मॉडल है, इसकी भी डिटेल्स होंगी, इसके भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, वो किसमें पड़े होंगे? हम एक और सपोज लेयर बना दें मेटा 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 मॉडल,
तो ये कहाँ तक जाएगा कि मेटा मॉडल के बाद हम आगे नहीं जाते। अगर हमें इसकी डेफिनेशन चाहिए, हमें मेटा मॉडल की डेफिनेशन चाहिए, इसके रूल रेगुलेशन चाहिए, तो वो हमने इसी के अंदर डिफाइन कर दिए हैं। यानी कि अगर हमने इसको डिस्क्राइब करना है, ये देखें डिस्क्राइब वाला एरो, अगर हमें इसको डिस्क्राइब करना है तो हमने इसी के अंदर इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। बेशक फाइल सेपरेट आप करते हैं इसकी, ठीक है, फाइल सेपरेट हो जाएंगी इसकी, मतलब कि अगर आपने मेटा मॉडल को डिफाइन करना है तो इसके अंदर तो बहुत सी डिटेल्स है, वहीं पर आप बेसिकली एक सेपरेट फोल्डर बना दें जिसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ मेटा मॉडल को ही, मेटा मॉडल के रूल्स और डिटेल्स को डिफाइन किया होगा, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या कह रहे हैं कि अगर इसको डिस्क्राइब करना होगा तो हम इसी के अंदर डिस्क्राइब कर देंगे, हमें मजीद इसकी नेक्स्ट लेयर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। ओके, अब ये अपने आप को भी डिफाइन कर रहा है, यानी कि ये अपने आप को सेल्फ डिफाइन कर रहा है, ठीक है, मेटा मॉडल जो है ये अपने आप को सेल्फ डिफाइन कर रहा है। इसके अलावा ये डिफाइन कर रहा है मेटा मॉडल को, ये तमाम रूल्स बता रहा है मेटा मॉडल के, ठीक है। तो इसके ये अंदर तमाम के तमाम डिस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है, किससे रिलेटेड, मेटा मॉडल से रिलेटेड। अब जब भी आप कोई मेटा मॉडल बनाएंगे या क्रिएट करेंगे तो वो हमेशा एक्सटेंड करेगा या वो हमेशा किससे बनेगा, किससे वो डिटेल्स लेके बनेगा, ठीक है। उसके पास फीचर्स कहाँ से आएंगे, उसके पास तमाम फीचर्स मेटा मॉडल से आएंगे, ठीक है, उसके पास तमाम फीचर्स उसके मेटा मॉडल से आएंगे। इस वजह से हम कहते हैं ये इंस्टेंस है, ठीक है, इंस्टेंस है मेटा मॉडल का, ठीक है। बेसिकली इंस्टेंस याद रखिएगा, जैसे पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है, ये मेन पेरेंट है, ठीक है, और ये हमारे पास उसका चाइल्ड है, ठीक है। तो इस वजह से हम बात कर रहे हैं इंस्टेंस ऑफ, थोड़ा सा याद रखिएगा इस लिहाज से, ठीक है। वैसे यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड वाली जो टर्मिनोलॉजी है वो यहाँ पे थोड़ी सी ऑब्सोल्यूट हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत हायर लेवल्स हैं, ठीक है। ये जो लो लेवल है एब्स्ट्रैक्शंस के, वहाँ पे हम पेरेंट और चाइल्ड की बात करते हैं, इतने हाई लेवल के ऊपर हम पेरेंट और चाइल्ड की बात नहीं करते, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लास और इंस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है। बेसिकली पेरेंट चाइल्ड वाली बात नहीं आती, तो इसकी जो मेजर क्लास है वो हमारे पास है मेटा मॉडल, और इसी का ही इंस्टेंस जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, मेटा मॉडल, ठीक है। अब आगे चलते हैं इस मेटा मॉडल के ऊपर। इस मेटा मॉडल के अंदर भी बहुत सी डेफिनेशन हैं, ये किसको डिफाइन कर रहे हैं, ये मॉडल्स को डिफाइन कर रहे हैं। जो हमने फॉर्मल मॉडल्स पढ़े थे पिछले लेक्चर के अंदर, चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने फॉर्मल मॉडल्स पढ़े थे, ठीक है। तो वो मॉडल्स बेसिकली किसके इंस्टेंसेस हैं, मेटा मॉडल के इंस्टेंसेस हैं। ये देखिए इंस्टेंस ऑफ किसके हैं, मेटा मॉडल के इंस्टेंसेस, यानी कि कोई भी मॉडल, जैसे कि हम कहते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मॉडल, कंप्यूटेशनल इंडिपेंडेंट मॉडल, जितने भी मॉडल्स हैं जो कि ओनली मॉडल्स हैं, मेटा मॉडल नहीं, जो कि मॉडल्स हैं, वो कहाँ से, किसके थ्रू, उनकी डेफिनेशन कहाँ पड़ी हुई है, मेटा मॉडल के अंदर, ठीक है। तो यानी कि मेटा मॉडल डिस्क्राइब कर रहा है मॉडल्स को, चाहे वो किसी भी तरह का मॉडल हो, इवन वो डोमेन स्पेसिफिक मॉडल हो, ठीक है, क्योंकि वो मॉडल है तो उसकी डेफिनेशन कहाँ पड़ी होगी, मेटा मॉडल के अंदर पड़ी हुई होगी, और मेटा मॉडल डिस्क्राइब कर रहा होगा, ठीक है। यानी कि ये देखें डिस्क्राइब कर रहा है मॉडल्स, जितने भी PIM PSM डोमेन स्पेसिफिक मॉडल्स, ये तमाम के तमाम किस लेयर पर हैं, M1, ये किस लेवल पर हैं, लेयर पर नहीं लेवल, ये किस लेवल पर हैं, M1 लेवल पर, ठीक है, M1, ठीक है। फिर हम लोग कहते हैं M2 बेसिकली मेटल मॉडल को रिप्रेजेंट करता है M2, और M3 जो है ये हमें द टॉप मोस्ट लेवल को रिप्रेजेंट करता है मेटा मॉडल, और इसके बाद और कोई लेवल नहीं है। तो टोटल बेसिकली 3 लेवल्स हैं, M1 M2 एंड M3, ठीक है, और M3 के बाद और कोई लेवल नहीं आता, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मजीद थोड़ी सी एक्सटेंशन करती है जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट के मॉडल के अंदर, मॉडल किसको डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडल डिस्क्राइब कर रहा है इंस्टेंसेस को। यहाँ पे आपको प्योर क्लास और इंस्टेंस रिलेशनशिप नजर आएगा, ठीक है। हम इसको देख रहे हैं, इन दोनों लेवल्स को देख M0 एंड M1, यहाँ पे हम देखते हैं कि प्योरली हमें क्लास और इंस्टेंस का रिलेशनशिप नजर आ रहा है, ठीक है। तो मॉडल बेसिकली ये क्लास है जो कि डिस्क्राइब कर रही है ऑब्जेक्ट्स को, यानी कि इंस्टेंसेस को, ठीक है। तो इस वजह से हमने इसको M0 लेवल पे रखा है। मेनली अगर देखा जाए तो हम कहते हैं टोटली 3 लेवल्स हैं, मगर अगर हम इसको मजीद डिटेल में बताएं तो हम कहते हैं एक और लेवल भी है M0 लेवल, जहाँ पे इंस्टेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको एक लाइट सी एग्जांपल देती हूँ। अगर साइंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मेन लिविंग बीइंग्स, ठीक है, फिर उसके बाद हम कहते हैं इसकी टोटल क्लासिफिकेशन करें, ठीक है, तो इसकी टोटल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होती है, उसमें हम कहते हैं एनिमेलिया और प्लांटिया, इस तरह से, ठीक है। तो
अब जैसे मतलब कि जो मेजर कैटेगरी होती है उसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, और फिर जब हम सब कैटेगरीज के अंदर आ जाते हैं फिर हम बात करते हैं कि ठीक है अब ये एक कैटेगरी है या ये एक क्लास है, ठीक है, तो हम उसको फिर क्लासिफिकेशन का लफ्ज नहीं देते अगर हम लोग थोड़ा जनरल आ जाते हैं, ठीक है। मगर अगर हम लोग जनरल नहीं आते और सॉरी स्पेसिफिक अगर आ जाते हैं तो ठीक है, और अगर हम लोग जनरली बात कर रहे होते हैं तो फिर हम लोग या किसी बड़ी कैटेगरी की बात कर रहे होते हैं तो फिर हम क्लासिफिकेशन का वर्ड यूज करते हैं। तो इसी एग्जाम्पल को यहाँ पर अगर आप लोग लेकर आए M3 के ऊपर, ठीक है, तो M3 के जो एक फीचर है वो क्या है कि ये अपने आप को सेल्फ डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, इस लूप की वजह से। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करते हैं कि ये खुद एक क्लासिफिकेशन है या क्लासीफायर है, और जितनी भी मजीद क्लासिफिकेशन हैं, ठीक है, ये उनको डिफाइन करता है, ठीक है। जितनी भी क्लासिफिकेशन है उनकी डेफिनेशन यहाँ पर अवेलेबल हैं, और ये खुद भी एक बेसिकली क्लासीफायर है, ठीक है। ओके, सेकंड स्टेप पर आ जाए M2 लेवल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कहते हैं ये खुद बेसिकली एक क्लासीफायर है, और इसके अंदर डिटेल्स हैं किसकी, क्लासेस की, ठीक है, और इसके अलावा क्लासेस के फीचर्स की। अब क्लासेस के फीचर्स से क्या मुराद है, क्लासेस के फीचर्स यानी कि क्लासेस के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, उनके क्या क्या ऑपरेशंस हैं, उनके एसोसिएशंस किस किस के साथ हैं, उनकी डिपेंडेंसीज, उनके रिलेशनशिप्स, ठीक है। डिपेंडेंसी हम लोग कह देते हैं कि ये पार्शियली डिपेंडेंट है, फुली डिपेंडेंट है, ठीक है। और जितनी भी हमारे पास कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं क्लासेस के थ्रू, पॉलीमॉर्फिज्म एंड ऑल, ठीक है, वो तमाम के तमाम हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, यानी कि M2 लेवल के ऊपर डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली जो हमारे पास UML है, ठीक है, उसको भी डिफाइन कर दिया जाता है, UML का सिंटैक्स, ठीक है, तमाम की तमाम चीज़ें, नोटेशंस की डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। UML की तमाम डिटेल्स, उनकी UML डायग्राम्स के आपस में एसोसिएशंस, ठीक है, उनकी लिंकिंग, UML डायग्राम्स के ऊपर जो जो ऑपरेशन लग सकते हैं, ठीक है, इसी तरह से उनके जो जो एट्रीब्यूट्स हैं वो तमाम के तमाम हर तरह की चीज़ें भी यहाँ पर डिफाइन कर दी जाती हैं मेटा मॉडल लेवल के ऊपर, ठीक हो गया। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं भूलनी, ठीक है। UML को कहाँ पर नोटेशन वगैरह डिफाइन की गई हैं, मेटा मॉडल के ऊपर, ठीक हो गया। ओके, थोड़ा सा और डाउनवर्ड आते हैं M1 लेवल के ऊपर, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो इनिशियल लेवल है, ठीक है, और यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये बेसिकली एक मेजर क्लास होती है, ठीक है, और उस क्लास में हम लोग बात करते हैं कि एक स्पेसिफिक कैटेगरी जैसे कि पर्सन, अब उस पर्सन में पर्सन का नाम, उसका फर्स्ट नेम, उसका CNIC, ठीक है, जितनी भी फर्दर डिटेल्स हैं। इसी तरह से यहाँ पे आप क्लास एज अ बॉक्स क्लास ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्लास में सपोज एक एक्टिविटी डायग्राम ले सकते हैं, उस एक्टिविटी डायग्राम के अंदर आप उसके तमाम के तमाम जो डिटेल्स हैं वो बता देंगे, ऑपरेशंस बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ हम एक क्लास की बात करेंगे, एक मॉडल की जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो तब हम यहाँ पे क्लास की बात करेंगे, ठीक है। और चीज़ है हमारे पास इंस्टेंस, और ये बेसिकली इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट होगा या एक इंस्टेंस होगा, ठीक है, यानी कि किसी एक पर्सन की डिटेल्स, ठीक है, ये एक पर्सन की डिटेल्स हैं, ठीक है, इसके अंदर तमाम पर्सन की डिटेल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास जो है वो एक पर्सन की है, ठीक है, यानी कि ये सिंगल पर्सन की है, इसके अंदर ये पूरी कलेक्शन है, ठीक है। बेसिकली तमाम डाटा दे रही है कि जितने भी पर्सन होंगे वो इन तमाम रूल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है, और ये खुद बेसिकली कैटेगरी है इस क्लासीफायर की, और ये खुद किसकी कैटेगरी है, इस क्लासीफायर की, और ये क्लासीफायर अपनी कैटेगरी खुद है, ठीक हो गया। इंस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है, हम इसकी फर्दर कैटेगरी सोचते जाएं, ठीक है। सबसे पहले हम एक सबसे बेसिक यूनिट पिक करते हैं, और बेसिक यूनिट की हमने मेन कैटेगरी ढूंढी, फिर उसकी मेन कैटेगरी ढूंढी, फिर उसकी मेन कैटेगरी ढूंढी, और फिर हम लोगों ने डॉक्यूमेंट किया। तो अगर हम लोग बात करें सोचने के लिहाज से, सोच के लिहाज से, तो फिर हम लोग ऐसे ही गए हैं। हम लोग सबसे पहले इंस्टेंस, सबसे पहले M0 लेवल आया है, फिर M1 आया है, ठीक है। मगर जब इसको क्रिएट किया गया है, इस लेआउट को क्रिएट किया गया है, ये इस MDST के इस पूरे स्ट्रक्चर को जो कि यहाँ पर डिफाइन हुआ है, जब इसके हम कोडिंग की बात करते हैं, क्रिएशन की बात करते हैं, फिर हम कहते हैं कि सबसे पहले मेटा मॉडल क्रिएट होगा, उसके बाद मेटा मॉडल क्रिएट होगा, देन मॉडल क्रिएट होगा, एंड एट द एंड इंस्टेंस क्रिएट होगा। तो क्रिएशन के लिहाज से हम लोग डाउनवर्ड जाते हैं, मगर जब हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, ठीक है, या हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी होती है, फिर हम डाउनवर्ड से अपवर्ड जाते हैं, ठीक है, सबसे बेसिक यूनिट से उसके हायर यूनिट तक जाते हैं। ओके, ये बात समझ में आ गई। थोड़ा सा आप आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले बच्चों, जब ये पूरे के पूरा यानी कि M3 लेवल के क्रिएट होने से भी पहले, अब हम क्रिएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स की बात नहीं कर रहे, क्रिएशन की बात कर रहे हैं। जब आप लोगों ने सोचा कि हम लोग ऐसा करते हैं, एक मेटा मॉडल क्रिएट करते हैं, तो इसके क्रिएट होने से भी पहले एक चीज एग्जिस्ट करती थी, वो चीज थी UML।
यानी कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज एग्जिस्ट करती थी, M3 से भी पहले की एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। मगर जो यूएमएल एग्जिस्ट करती थी वो एक वर्बली एग्जिस्ट करती थी, मतलब वो कोई रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती थी, अनरजिस्टर्ड थी, रूल्स को फॉलो नहीं करती थी, वर्बली एग्जिस्ट करती थी, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, ठीक है, कि इसके रूल्स प्रॉपरली, इसकी बाउंड्री डिफाइंड नहीं थी, प्रॉपरली नहीं बताया गया था, ठीक है, यूएमएल के अंदर ये चीजें डिफाइन की गई हैं, ठीक है। ओके, जब हम लोगों ने M3 लेवल के ऊपर मेटा मॉडल को क्रिएट करने की बात की, तो तब हम लोगों ने कहा कि UML को स्कोप, मतलब इसकी बाउंड्री डिफाइन करने की जरूरत है। ये हम इसको ऐसे ओपन खुलेआम नहीं छोड़ सकते, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे मॉडलिंग की बात करनी है, हमें UML की जरूरत पड़ेगी। इसमें फिर वर्जनिंग भी हुई, और नीचे हम लोग डाउनलोड जाएंगे तो हम लोग इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ लाइट सा ये बताना चाह रही हूँ कि M3 लेवल ने इसको रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग डिफाइन किया, ठीक है, इसने कुछ रूल्स रेगुलेशन इसके सेट कर दिए, इसके रूल्स डिफाइन कर दिए, मगर इसको प्योरली जो डिस्क्राइब किया गया वो इस लेयर पर किया गया, इसकी नोटेशंस को M2 लेवल पर डिस्क्राइब किया गया, ठीक है। मगर M3 लेवल पहले क्रिएट हुआ था और उससे पहले UML एग्जिस्ट कर रही थी, इस वजह से उसने UML को अपने अंदर डिफाइन किया है। तो कुछ लोग यहाँ पे जो है वो एम्बिगुअस हो जाते हैं कि UML M3 लेवल पर एग्जिस्ट करता है या M2 लेवल पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, याद रखना है UML M2 लेवल पर एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने एम्बिगुअस नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। UML की मेन डेफिनेशन अगर आप देखें या नोटेशंस की डेफिनेशन देखें तो हमें M2 लेवल पर ही एग्जिस्ट मिलती है, मेन यूजेज इसका M2 लेवल के ऊपर हमें मिलता है, ठीक है। मगर क्योंकि ये पहले ही एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है, तो इस वजह से हम लोगों ने इसको जो पहले एग्जिस्ट करी थी वहां से इसको खत्म करके, ठीक है, उसकी वो वाली तमाम डेफिनेशंस एंड करके हमने इसको एक बार न्यूली डिफाइन किया, ठीक है, यानी कि इसको रिवाइज, ये इसका रिवाइज्ड एडिशन है, ठीक है। तो जो पहले वाला एडिशन है उसको प्योरली खत्म कर इसकी उसको अगेन रिवाइज करके इसको कुछ रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिफाइन किया, फिर इसकी मजीद डेफिनेशन जो है वो हम लोगों ने M2 लेवल पर यहाँ पर की। यहाँ पर जो ये है ना मेटा मॉडल, तो बेसिकली आप लोगों ने कभी भी ये टर्म नहीं पढ़ी होगी, मेटा डाटा, ठीक है। आप लोग जो टर्म पढ़ते हैं वो सिर्फ क्या होती है, मेटा डाटा। फर्दर मेटा डाटा को हम लोग नहीं पढ़ते, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे जो ये हमारे पास नेम है मेटा मॉडल, इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है, बेसिकली इसका नाम चेंज कर, इसको रीनेम कर दिया गया है MOF से, ठीक है। तो अब हम कहते हैं लेयर पर MOF एग्जिस्ट करता है। व्हाट इज MOF? MOF है मॉडल ऑब्जेक्ट फैसिलिटी, ठीक है। तो M फॉर मॉडल, O फॉर ऑब्जेक्ट एंड F फॉर फैसिलिटी, ठीक है। तो ये बेसिकली मॉडल्स, ठीक है, के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने की हमें फैसिलिटी दे रहा है, ठीक है। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, मॉडल ऑब्जेक्ट फैसिलिटी। इसके अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं बेसिकली M3 लेयर के ऊपर हम लोग MOF को डिफाइन करते हैं। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि मेटा मॉडल को ही हम लोग M3 लेयर पर डिफाइन करते हैं, इस वजह से ये दोनों एक ही चीज़ है, मेटा मॉडल और MOF एक ही चीज़ है। M3 लेयर के ऊपर क्या क्या डिफाइन किया जाएगा या MOF के अंदर क्या क्या डिफाइन किया जाएगा, इसके अंदर मॉडलिंग लैंग्वेजेस को डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। इसके अंदर डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेजेस को भी डिफाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, ठीक है, वो तमाम लैंग्वेजेस जो भी हम लोग मेटा मॉडल या आगे हम लोग यूज़ करेंगे, उनको हम लोग बेसिकली वो किस पर बेस करती हैं, वो MOF की डेफिनेशंस के ऊपर बेस करते हैं। जैसे यहाँ पे UML है, हम UML को कहाँ यूज़ करें, M2 के ऊपर, और वो किस डेफिनेशन पर बेस्ड है, वो MOF ने जो बाउंड्री डिफाइन किया उसके ऊपर बेस्ड। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे मॉडर्न लैंग्वेज के अलावा आप लोग कोई और कहते हैं, DSL को यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो DSL को भी अगर हम लोग बात करें तो वो भी किस पर बेस्ड होगी, अगर लेयर पर यूज करेंगे तो वो भी किस पर बेस्ड है, MOF पर बेस्ड है, ठीक होगा। ओके, तो यहाँ पे इसके अलावा ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये मॉडलिंग लैंग्वेजेस को और डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं करती, ये नॉन मॉडलिंग लैंग्वेजेस को भी डिफाइन करती है, जिसमें मॉडलिंग नहीं भी होती उनको भी डिफाइन करती है। अब इसका क्या मतलब है कि ये नॉन मॉडलिंग लैंग्वेजेस को भी इस तरह को भी डिफाइन करती है
अब हम लोग मैंने आप लोगों को अक्सर बात करती हूँ कि आप लोगों के पास एंड्रॉइड स्टूडियो है, ठीक है, और आपने जब कोई भी चीज़ ड्रैग एंड ड्रॉप की एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर तो पीछे से XML का कोड मिल रहा है, जावा का कोड मिल रहा है। तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि अब जावा मॉडलिंग लैंग्वेजेस नहीं है, मगर ये उनको भी डिफाइन कर सकती है, ठीक है। मतलब MOF के अंदर जावा की को भी डिफाइन किया जा सकता है, XML को भी डिफाइन किया जा सकता है। बेशक ये दोनों XML है मॉडलिंग लैंग्वेज, मगर जावा नहीं है। वो लैंग्वेजेस होती हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, ये वो लैंग्वेजेस जो कि वो नहीं है, बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, उनको भी डिफाइन कर सकती है कौन, MOF, ठीक है। और ये अपने आप को भी डिफाइन करता है, सेल्फ डेफिनेशन भी अपने आप को सेल्फ डिफाइन भी करता है, नॉन ऊ लैंग्वेजेस को भी डिफाइन करता है, ऊ लैंग्वेजेस को भी डिफाइन करता है, मॉडलिंग लैंग्वेजेस को भी डिफाइन करता है। हर तरह की डेफिनेशंस हमें इसके अंदर मिलती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, हल्का सा अब चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो गई हैं। यहाँ पे M3 को हम क्या कह रहे हैं, MOF याद रखेंगे, क्या है हमारे पास M3, ठीक है। M3 और इसको हम क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर बेसिकली ये क्या है, ये खुद भी क्लासीफायर, उसके अंदर क्लासीफायर की डिटेल्स हैं। UML क्या था हमारे पास, ये कुछ लेवल पर है, M2 लेवल पर है, ठीक है, M2 लेवल पर है। और M2 लेवल के ऊपर बेसिकली ये खुद क्लासीफायर है, मगर इसके अंदर किस चीज़ की डेफिनेशन है, इसके अंदर क्लासेस की डेफिनेशन है, ठीक है। और M3 खुद भी एक क्लासीफायर है, मगर इसके अंदर किसकी डेफिनेशन है, क्लासीफायर्स की डेफिनेशन है। M2 के ऊपर क्लासेस की डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये जो डबल कॉलन लगा के लिखा हुआ है, ये बेसिकली डेफिनेशन के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, अब बेसिकली ये भी किसका इंस्टेंस है, ये भी M3 का इंस्टेंस है। M2 किसका इंस्टेंस है, M3 का इंस्टेंस है ना। इसी तरह से जो हमारे पास मेटा क्लास है, जो कि जैसे हम कहते हैं UML क्लास, बेसिकली हमारे पास जो मेटा मॉडल है या जो मेटा क्लास है, उससे हम लोग फर्दर UML उसी के अंदर डिफाइन की गई है। तो हम कहते हैं ये भी बेसिकली इंस्टेंस है M3 का। तो ये भी हमने इंस्टेंस ऑफ कर दिया जो लिखा हुआ है, ठीक हो गया। ओके, अब देखें इस वाले एरो को। बेसिकली हमने कहा M2 लेवल के ऊपर हमने UML को डिफाइन करना है, ठीक है। और भी बहुत सी चीजें डिफाइन हुई होंगी, ठीक है, UML के अलावा भी बहुत सी चीजें डिफाइन हुई होंगी। तो बेसिकली हम ये सिंबल यूज कर रहे हैं और ये सिंबल शो करता है इनहेरिटेंस को, ठीक है, ये इनहेरिटेंस को शो करता है, ठीक है। मेटा क्लास से इनहेरिट हुए हैं। अब इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, पेरेंट्स के फीचर्स को कैरी करना, पेरेंट्स के फीचर्स को लेके चलना, ठीक है। अब इसका पेरेंट क्या है, M3, या हमने कहा मेटा मॉडल या MOF, ठीक है, ये इसका पेरेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से इंस्टेंस ऑफ से हमें समझ आ रहा है कि ये इसका पेरेंट है, ठीक है। मगर हम ये कह रहे हैं कि ये अपने आप को सेल्फ डिस्क्राइब भी करता है। तो ये जो अपने आप को सेल्फ डिस्क्राइब करता है, उसके लिए ये वाला एरो लगा हुआ है, जनरलाइज वाला, ठीक है, ठीक हो गया। तो इस वजह से हम यहाँ से ये जो पेरेंट के फीचर्स लेगा, ये हम कह रहे हैं ये जो जहाँ पे इसकी सेल्फ डिस्क्रिप्शन पड़ी हुई है, ये वहां से लेगा, ठीक हो गया। क्योंकि MOF में हम लोगों ने अभी बात की कि ये ऊ लैंग्वेजेस को, नॉन ऊ लैंग्वेजेस को हर तरह की डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो हम इसको डायरेक्टली ये नहीं कह रहे कि ये बेसिकली हम इस तरह से लिंक नहीं कर रहे, हम इसको इसकी जो जनरलाइज वाला एंगल है, जहाँ पे अपने आप को सेल्फ डिफाइन कर रहा है, वहां पर हम इसको लिंक कर रहे हैं। मेटा लेवल्स एंड लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। मेटा लेवल्स तो आपको काफी हद तक अब समझ आ गई है, ठीक है। OMG ने प्रॉपर्ली डिफाइन कर दिए 4 हैं, ठीक है। मेटा लेवल्स कितने हैं, 4 हैं, ये तो डिफाइन हो गए। अब देखते हैं लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस को। एब्स्ट्रैक्शंस या लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हमें कब आते हैं, जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं, ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन से हमें बेसिकली क्या पता चलता है, हमें पता चलता है, ठीक है, एक मॉडल जो है वो दूसरे मॉडल में कन्वर्ट हो रहा है, फिर दूसरा मॉडल उसके फर्दर मॉडल में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमें समझ आती है, ठीक है, यहाँ पे जो पहला मॉडल है वो हाई एब्स्ट्रैक्टेड है, उसमें हायर एब्स्ट्रैक्शन नजर आ रही है, ठीक है। और जो सबसे बिलो मॉडल है उसमें लो एब्स्ट्रैक्शन नजर आ रही है, ठीक है। और साथ हम ये बात करते हैं कि अगर तो मॉडल बहुत, या आपका जो भी सॉफ्टवेयर जो आप बनाने जा रहे हैं, जो आपका प्रोजेक्ट है, अगर तो वो सिंपल है बहुत ज्यादा, तो मे भी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो, ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन ही ना हो, तो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कितना हुआ, मतलब आप कह सकते हैं कि ये 1 से 2 लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होंगे, ज्यादा तो लेवल्स हैं ही नहीं। मगर एक बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल है, कॉम्प्लेक्स मॉडल है, तो उतनी ही ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, उतने ही ज्यादा स्टेप्स क्रिएट होंगे, ठीक है। तो फिर हम कहते हैं मे भी हम कहें कि 10 हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन के लेवल्स हैं, ठीक है। जैसे कि हम अभी जो बात करते हैं, हम कहते हैं CIM में, CIM किस में कन्वर्ट होगा, PIM में, PIM किस में कन्वर्ट होगा, PSM में, PSM फर्दर किस में कन्वर्ट होगा, PSM में। तो ये प्रोसेस जो है वो चलता जाएगा अंटिल हमें कोड नहीं मिल जाता, ठीक है, अंटिल हमें कोड नहीं मिल जाता, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें थोड़ा सा, ये जो मैंने अभी पूरा क्रिएट किया है, ठीक है, ये क्या है, ये
सबसे हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है, ये थोड़ा सा उससे कम है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, और यहाँ पे हमें प्योर कंक्रीटनेस मिलती है, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल भी एब्स्ट्रैक्टेड चीजें नहीं होती, और ये फ्लो जी हम लोग देखते हैं। अब मुझे बताएं कितने लेवल्स हैं एब्स्ट्रैक्शन के, क्या हम ये काउंटेबल हैं, ये किस पे डिपेंड करेंगे? नो मैम, ये काउंटेबल नहीं है, ठीक है, और ज्यादा हो सकते हैं, यहाँ पे तो लिमिट बताती गई ना 4 की, मगर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ज्यादा हो सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कि कितनी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन किस पे डिपेंड करती हैं? प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, ठीक है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करती है, जितना प्रोजेक्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होंगी, अगर कॉम्प्लेक्स नहीं है तो मे भी सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन हो, ठीक है। तो हम ये बात करते हैं यहाँ पे, ये जो पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ छोटा सा, इसमें क्या बताया गया है, इसमें वो यही बताना चाह रहा है कि ज़रूरी नहीं कि अगर दो हमारे पास मॉडल्स अगर सेम मेटा लेवल के ऊपर हैं तो वो सेम एब्स्ट्रैक्शन लेवल पर भी हों, वो डिफरेंट एब्स्ट्रैक्शन लेवल पर हो सकते हैं। PIM का एब्स्ट्रैक्शन लेवल और है, ये हाई लेवल पर है, ये बेसिकली लो लेवल पर है, ठीक है, तो दोनों के एब्स्ट्रैक्शन लेवल वेरी करते हैं, मगर अगर हम इनके मेटा लेवल्स देखें, मेटा लेवल्स हमारे पास टोटल कितने हैं? 4, ठीक है, तो ये दोनों बेसिकली क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल एंड प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मॉडल। तो मॉडल कौन सा मेटा लेवल है? M1 है। मॉडल कौन सा हमारे पास लेवल है? मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, M1 M1। M1 पर हमारे पास क्या है? मॉडल। M2 के ऊपर हमारे पास मेटा मॉडल, और M3 के ऊपर है हमारे पास MOF, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दोनों PIM और PSM सेम मेटा लेवल के ऊपर है, ठीक है, सेम मेटा लेवल के ऊपर है, यानी कि M1 के ऊपर है बेसिकली, ठीक है, M1 के ऊपर है। तो यहाँ पे बेसिकली इन दोनों का कंपैरिजन थोड़ा सा किया गया है, ठीक है, कि मेटा लेवल क्या है, लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशंस की बात की गई है इसके अंदर, ठीक है, और साथ ये बात की गई है कि सेम मेटा लेवल्स के ऊपर एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास MOF एंड UML। यहाँ MOF आप लोगों को समझ आ गई है, ठीक है, MOF क्या है? बेसिकली हमारे पास M3 है, ठीक है, M3 है जो कि अपने आप को सेल्फ डिफाइन करता है, और ये मेटा मॉडल का लेवल है, ठीक है, और साथ है UML, जो कि मैंने भी आप लोगों को कहानी सुनाई UML की, कि UML पहले एग्जिस्ट करती थी, M3 से पहले एग्जिस्ट करती थी, मगर वो वर्बली एग्जिस्ट करती थी, मगर बाद में हम तो MOF के अंदर डिफाइन कर दिया, और अब UML किस लेवल पर है? M2 के ऊपर, यानी कि हम कह सकते हैं कि UML इंस्टेंस है किसका? MOF का, क्योंकि हम ये बात करते हैं कि M2 इंस्टेंस है M3 का, इसी तरह से हम बात करते हैं कि UML इंस्टेंस है MOF का। तो बेसिकली ये नीचे वो ये कह रहे हैं UML इज एन इंस्टेंस, ये इंस्टेंस है किसका? MOF का। वो कह रहे हैं इसके अंदर हम बहुत सी डिटेल्स को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, UML पहले एग्जिस्ट करती थी, ठीक है, और मगर ये प्रॉपरली फॉर्म नहीं हुई थी, ठीक है, वर्बली एग्जिस्ट करती थी, फिर MOF ने इसको लेटर जो है वो डिफाइन किया, ठीक है, UML रिविजन्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे वही बातें जो मैंने अभी आप लोगों को बताई हैं, यहाँ पे वही बातें जो है वो अगेन रिपीट हो रही है हमारे पास, ठीक है। MOF क्या है? M3, ठीक है, और ये किस लेवल पे है? हमारे पास M3 लेवल के ऊपर है। इसके इंस्टेंसेस हमारे पास क्या हैं? M2 यानी कि मेटा मॉडल। M2 हमारे पास कौन सा है? मेटा मॉडल। तो ये देखें, ये मेटा मॉडल किसका मेटा मॉडल? प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक का। ये किसका मेटा मॉडल? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का। इस तरह से डोमेन स्पेसिफिक का भी आप बना सकते हैं मेटा मॉडल, ठीक है, तो बहुत से हो सकते हैं, और इनके फर्दर जो इंस्टेंसेस हैं वो हमें M1 पर मिलते हैं, यानी कि प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो ये दोनों सेम लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं, मेटा लेवल पर M1 के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सटेंडिंग UML से क्या मुराद है। बात करते हैं कि UML एक स्टैंडर्ड है बेसिकली, और जब एक स्टैंडर्ड के अंदर लिमिटेशंस आ जाती हैं, बग्स आ जाते हैं, तो हम बेसिकली उसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ऐसे फीचर्स इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे इन्हेंस होता है वो, ठीक है, उसकी फंक्शनैलिटी इन्हेंस होती है। तो UML को इन्हेंस करने के लिए अब तक हम लोगों ने क्या क्या देखा है? हम लोगों ने देखा है कि UML को इन्हेंस करने के लिए हम लोगों ने पहली चीज जो कि हमने कहा कि UML प्रोफाइल्स को अटैच कर दिया, ठीक है। UML प्रोफाइल्स को अटैच करने के साथ जो हम लोगों ने चीज की वो हमने क्या किया? हमने कहा कि स्टीरियोटाइप्स को यूज करें, ये UML प्रोफाइल्स के अंदर ही सपोर्ट होती है इनकी, ठीक है। स्टीरियोटाइप्स को यूज करें, टैग्स को यूज करें, और कंस्ट्रेंट को यूज करें, ठीक है। तो पहली चीज जो हमने बात की, हमने कहा कि UML प्रोफाइल्स, ठीक है, तो पहली चीज हम लोगों ने ये अटैच की कि इससे इनहेंस हो गई। जो UML का न्यू वर्जन है वो UML प्रोफाइल सपोर्टेड है, और जो प्रीवियस वर्जन है वो UML प्रोफाइल्स को सपोर्ट नहीं करता था।
ओके, जो नेक्स्ट कैटेगरीज हम लोग देख रहे थे, हम लोगों ने कहा था कि स्टीरियोटाइप्स को यूज करें, ठीक है, स्टीरियोटाइप्स को यूज करें, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने कहा था कि टैग्स करें, ठीक है, और इसके अलावा कंस्ट्रेंट को यूज करें। तो टैग्स एंड कंस्ट्रेंट्स देखी थी कि इनको यूज कर लें। और इसके बाद जो हम लोगों ने एक और चीज़ इंट्रोड्यूस की, हम लोगों ने कहा कि यूएमएल की लिमिटेशंस को अवॉइड करने के लिए ओसीएल को यूज करें, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट्स, और इसी कंस्ट्रेंट से हमारे साथ लिंक होता है एक पूरा स्कोप न्यू, जो कि है ओसीएल का स्कोप, ठीक है। तो ओसीएल को भी हमने अटैच कर दिया यूएमएल के साथ इसकी फंक्शनैलिटी को इनहेंस करने के लिए, ठीक है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि यूएमएल बेसिकली एक हम इसको लैंग्वेज नहीं कहते, हम इसे फैमिली कहते हैं। यूएमएल के लिए जो है वो टर्म हम लोग लैंग्वेज के यूज नहीं करते, फैमिली के यूज करते हैं, क्योंकि हमने इसको एक्सटेंड करने के लिए इतनी चीजें इसके साथ अटैच कर दी हैं, ठीक है, इतनी कंक्रीट लैंग्वेजेस अटैच कर दी हैं। अब कंक्रीट लैंग्वेज क्या है, जैसे कि आप लोग अगर अभी के लिए फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक अनरियल इंजन की एग्जांपल देती हूँ और एक एंड्रॉयड स्टूडियो की एग्जांपल देती हूँ। अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो की एग्जांपल लें, मैं कहती हूँ वो यूएमएल प्रोफाइल सपोर्टेड है, ठीक है। तो उसमें आप देखें, आप एक बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो पीछे आपको एक्सएमएल का और जावा का कोड मिल रहा है, यानी कि यूएमएल की डायग्राम्स आपको किस किस लैंग्वेज की, किस किस कंक्रीट लैंग्वेज की सपोर्ट दे रही है, एक्सएमएल एंड जावा। इसी तरह से अनरियल इंजन में करें तो उसके अंदर भी इस तरह से, तो हर प्लेटफॉर्म पर हमें ये डायग्रामिंग किसी न किसी हद तक लैंग्वेज की फैसिलिटी दे रही होती है, कंक्रीट लैंग्वेज की फैसिलिटी दे रही होती है, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसे फैमिली कहते हैं, ठीक है, कि ये हमारे पास बेसिकली लैंग्वेज फैमिलीज हैं। इसके अलावा इसके अंदर देखिए हमने ओसीएल को भी इसके साथ यूज करते हैं और बाकी तमाम चीज़ों को भी इसके साथ अटैच वगैरह करते हैं इसको इनहेंस करने के लिए। ओके, एक्सटेंडिंग यूएमएल का क्या मतलब हुआ, यूएमएल का क्या मतलब हुआ कि बेसिकली जब हम लोगों ने कहा कि हमने एमओएफ के अंदर यानी कि M3 के अंदर यूएमएल को डिफाइन कर दिया है, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेंस क्रिएट करते हैं M2 लेवल के ऊपर इसका, ठीक है, M2 लेवल पर इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे सपोर्ट तो इसने हमें दे दी, इसने हमें लैंग्वेज की सपोर्ट दे दी, तो अब क्या आप अपने कोई न्यू मॉडलिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कराना चाहें, यूएमएल को यूज ना करना चाहें, कोई न्यू लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करें, या बेटर है कि आप यूएमएल का मेटा मॉडल यूज करें। तो M2 लेयर के ऊपर हमारे पास क्या होते हैं, मेटा मॉडल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास, मैं एम लिख रही हूँ मेटा मॉडल्स के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मेटा मॉडल्स होते हैं, ठीक है। तो एम फॉर मेटा एंड एम फॉर मॉडल, तो यहाँ पे हम लोग यूएमएल का मेटा मॉडल यूज करें, ये ज्यादा बेहतर अप्रोच होती है, ठीक है। डिफाइंड इधर हुआ है, ठीक है, और हम लोग जो इसके यूज करेंगे वो यहाँ पे हम लोग इसका एज अ मेटा मॉडल यूज करेंगे, ठीक है। अब हम किस किस वे से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ये जो मैंने भी बात की कि हम यूज करेंगे, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि हम क्या करें, बेसिकली जैसे एक पेरेंट क्लास होती है उसका इंस्टेंस क्रिएट करना, तो हम कहते हैं हमने इसको एक्सटेंड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह से इसके अंदर चीजें डिफाइन हुई थी, यहाँ पे यूएमएल मजीद एक्सटेंड हुई है, एंड देन अगेन इसके हमारे पास मॉडल्स बनते हैं, ठीक है, क्लास मॉडल्स हो गया। अब क्लास मॉडल्स बेसिकली किसके, क्लास मॉडल्स के पेरेंट या क्लास मॉडल की डिटेल्स कहाँ पर डिफाइन हुई है, मेटा मॉडल के अंदर यूएमएल के, ठीक है, जो कि किससे एक्सटेंड हुआ है, M3 लेवल के ऊपर, यानी कि MOF से, ठीक है, MOF से। तो एक्सटेंडिंग यूएमएल के टोटल बेसिकली 3 वेज हैं जिसके जरिए हम लोग यूएमएल को एक्सटेंड करते हैं। पहली चीज क्या है, यूएमएल का फॉर्मल मेटा मॉडल यूज करना, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, इसको यूज करना, यूएमएल का फॉर्मल मेटा मॉडल, ठीक है। मैं अगेन टिक करती हूँ इस वाले को, ठीक है, जो कि लेयर 2 के ऊपर हम लोग क्रिएट करेंगे यूएमएल का फॉर्मल मेटा मॉडल, इसको यूज करना। या आप क्या करो, अगर आपने यूएमएल को एक्सटेंड करना है तो आप स्टीरियोटाइप्स और प्रोफाइल्स को यूज कर लो, जो कि यूएमएल वर्जन कौन सा, यूएमएल 1, ठीक है, 1.x इस वर्जन को यूज करो, और या फिर आप उसको एक्सटेंड करो स्टीरियोटाइप्स और प्रोफाइल्स को वर्जन यूज 2, ठीक है। अब इन तीनों को पहला जो वे है उसको भी डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, दूसरा वे है उसको भी डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है, और तीसरा वे है इसको भी डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। बट हम लोगों ने इसको इतना डिटेल में नहीं करना, बस एक एग्जाम्पल है वो आप लोगों ने इसको एक बार देख लेना ताकि आप लोगों को थोड़ा सा फ्लो का की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। ठीक है, यूएमएल प्रोफाइल्स को देखते हैं। यूएमएल प्रोफाइल्स क्या है, अब तक जितना मैं आप लोगों को बताती हूँ यूएमएल प्रोफाइल्स के बारे में, मैं आपसे क्या कहती हूँ, यूएमएल प्रोफाइल्स एक ऐसा फीचर है जिसके जरिए आप लोगों को किसी हद तक कोड रिट्रीवल हो रहा होता है। ये क्यों यूज करते हैं, ये बेसिकली एक्सटेंशन है यूएमएल की, हमने इसको एक्सटेंड किया है, ठीक है। क्यों एक्सटेंड किया है यूएमएल को, ताकि प्रोफेशनली फिट हो सके टेक्निकल डोमेन्स वगैरह के लिए, ठीक है। तो प्रोफेशनली फिट हो सके या फिर टेक्निकल डोमेन्स के अंदर फिट हो सके, यूएमएल प्रॉपरली अच्छे से इसके मॉडल्स फिट हो सके, ठीक है, तो हमने इसको अडॉप्ट किया है, और ये बेसिकली, ठीक है, हमने इसको अडॉप्ट किया और ये बेसिकली एक्सटेंशन है यूएमएल की।
और जो यूएमएल प्रोफाइल्स होंगे, क्योंकि ये एक फैमिली है, तो यूएमएल प्रोफाइल्स बेसिकली क्या होंगी, वो कंक्रीट लैंग्वेजेस होंगी, ठीक है, वो कंक्रीट लैंग्वेजेस होंगी जिससे ये फैमिली मिलकर बनेगी। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो यूएमएल प्रोफाइल्स में बेसिकली एक्सएमएल आपको कोड मिल रहा है, वो एक कंक्रीट लैंग्वेज है, ठीक है। जावा का कोड मिल रहा है एंड्रॉइड स्टूडियो में, वो आपके पास एक कंक्रीट लैंग्वेज है। विजुअल स्टूडियो में देखें तो ASP.NET है, ठीक है, C#। अब ये तमाम क्या है, कंक्रीट लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। और इन सब की सपोर्ट हमें कहाँ से मिल रही है, प्रोफाइल से मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट वो इसको डिफाइन कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि आप इसको जनरल टर्म्स में प्लगइन के याद रख सकते हैं। प्लगइन्स क्या करते हैं, हमें एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी दे रहे होते हैं, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि प्रोफाइल्स को आप एज अ प्लगइन भी माइंड में रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आज का लेक्चर होता है कंप्लीट। सो वी विल इंटरेक्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज।